आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया, हमको अब तक संभाला, सुरक्षित रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करना चाहूँगी। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम आशीष और बरकतों के लिए मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, आप भले परमेश्वर है प्रभु, आप हमारे साथ रहते मेरे खुदावंद पिता। आपकी प्यार, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। खुदावंद पिता, आज की मीटिंग को, आज के सर्मन को, अपने आप को, हम सबको आपके पाक लहू से ढाकते यीशु नासरी। सारा कंट्रोल आपको देते यीशु मसीह। अपने वचन के द्वारा आप हम सब से बात करिएगा मेरे परमेश्वर पिता, और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होने पाए। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद के साथ मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। और पिछले दिनों जब मैं प्रेरितों के काम पढ़ रही थी, तो हालांकि ये स्टोरी कई बार पढ़ी है, लेकिन आप जब वचन को पढ़ते हो तो परमेश्वर हर बार एक नया रेवलेशन, एक नई बात हमसे करते हैं। तो जैसे कि हम प्रेरितों के काम 12 अध्याय में पढ़ते हैं पतरस की बंदीगृह से मुक्ति के बारे में, है ना। उसमें लिखा है कि उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। मतलब 4-4 सिपाही के 4 पहरों में उसको क्या करा, रखा। इतना स्ट्रिक्ट उसको उसमें करा था, बंदीगृह में डाला गया था। तो इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ठीक है, जो हेरोदेस की जो इंटेंशन थी वो ये थी, जब उसने देखा कि क्या कहते हैं पतरस, जब उसने देखा कि यूहन्ना और याकूब को, यूहन्ना के भाई जब याकूब को उसे तलवार से मारा, तो लोग खुश हुए इस चीज को देख के। तो उसकी इंटेंशन भी यही थी कि पतरस को पकड़कर उसको भी क्या करे, वो लोगों को खुश करने के उससे उसको मरवा डाले। ठीक है, और इतना कड़ा पहरा उसके चारों तरफ उसने खड़ा करा। प्लस पतरस के लिए कौन दुआ कर रहा था, कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए, है ना। वो बस लॉ लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, है ना। लेकिन इसमें हम आगे पढ़ते हैं, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस, मतलब नेक्स्ट डे हेरोदेस ने सोचा था कि पतरस को लेकर आएगा, और उस रात को क्या हुआ कि पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। मतलब दो जो थे सिपाही, वो उसके दाएं बाएं सो रहे थे। पतरस जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और बाकी के जो सिपाही थे वो बाहर उसकी क्या कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुल पड़ी। क्या हुआ, जब पतरस सो रहा था तो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आया, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों के चारों ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत छावनी किए हुए उनको बचाते हैं, एक्चुअल में बचाते हैं। हम बाइबल में बहुत सारी स्टोरीज में बहुत सारे लोगों के साथ हम इस चीज को देखते हैं कि कैसे जो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं लोगों से बात करने के लिए, लोगों को एनकरेज करने के लिए, है ना। एलिया के लिए भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, किस लिए, उसे खाना देने के लिए, है ना। एलिया को भी स्वर्गदूत ने उठाया कि उठ, इस रोटी को खा, इस पानी को पी, और तब तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर, है ना। यहाँ पर भी वही चीज, हमारे भी चारों ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत छावनी किए हुए हैं।
हमें बचाने के लिए, हमें राइट एडवाइस देने के लिए, हमको हमको जो उस सिचुएशन में हमारी जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत बिल्कुल तैनात रहते हैं, है ना। और वो कहते हैं कि उठ खड़ा हो। कैसे खड़ा होए? उसके हाथों में तो जंजीरें थी, लेकिन जब उस स्वर्गदूत ने बोला, इसमें साफ लिखा है वो क्या हुआ, जंजीरें क्या हुई, उसके हाथ से गिर गई, वो जंजीरें खुल गई, है ना, और वो गिर गई। परमेश्वर कभी भी कोई भी चीज ऐसे ही हवा में नहीं कहते, है ना। जब आप परमेश्वर के सामने जाते हो, प्रार्थना करते हो, और जब परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा बात कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर कुछ करने जा रहे हैं। उनके उस वचनों को हमको विश्वास में लेने की जरूरत है। जब यीशु मसीह ने कहा आओ पार चले, भले ही बीच में तूफान आया, है ना, तब ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि हम तो डूबे जा रहे हैं, हम कैसे पार चले। जब उन्होंने कहा आओ पार चले, मतलब आओ पार चले। वचन में लिखा है ये पृथ्वी और ये स्वर्ग, ये पृथ्वी और सूरज क्या हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन वो हमेशा अटल रहेगा, वो हमेशा अटल रहेगा, है ना। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तेरे द्वारा संतान उत्पन्न होगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारा कितने साल की हो गई या अब्राहम कितने साल का हो गया। जब परमेश्वर ने जो चीज बोली है, परमेश्वर वो चीज पूरी करने में भी सामर्थी है। और उस कार्य को करने के लिए, हालेलुया, और उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर अद्भुत तरीके से वो कहीं ना कहीं से रास्ता वो निकाल देते हैं, है ना। उसके बाद वो कहता है, वो उससे कहा कि तू जल्दी उठ, और उसके हाथों से जंजीरें खुल पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। जंजीरें किसकी होती हैं? लोहे की, है ना। और जंजीरें क्या, एक चम्मच भी अगर गिर जाए तो आसपास जो वो थे सिपाही जो उसकी वो कर रहे थे, उसको गार्ड कर रहे थे, है ना, पहरुए जो थे, तो उनकी तो नींद खुल जानी चाहिए थी, है ना। लेकिन वो नहीं खुली। वो लोग मरे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसी गहरी नींद में डाल दिया था कि वो कान होते हुए भी उस आवाज को सुन नहीं सके। वो इतनी डीप स्लीप में हो गए थे, इतनी डीप स्लीप में, है ना, कि वो कुछ उनको पता ही नहीं चला कि भाई जंजीरें गिरी, मतलब बहुत तेज की आवाज हुई होगी ना। और कोई व्यक्ति बीच में से उठ कर खड़ा हो रहा है, वो पतरस अपने कपड़े पहन रहा है, पर अपनी जंजीरों को भी ऊपर से ऐसे करके हटाई होंगी उसने, आवाजें हुई होंगी, लेकिन फिर भी वो सिपाही कैसे थे? सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे थे, है ना। ये परमेश्वर का काम है, ये अद्भुत कार्य है। जब परमेश्वर जहां से अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, परमेश्वर बचाते हैं, वो बचाते हैं। वो बहलिए के जाल से वो बचाते हैं, है ना। वो उस यहाँ पर परमेश्वर किससे बचाए थे? उस हेरोदेस की उस गलत इंटेंशन से। परमेश्वर को पता था कि अगर ये रात बीत गई और पतरस यहाँ रहा, अगले दिन वो उसको मरवाएगा। लेकिन परमेश्वर की ये योजना पतरस के लिए नहीं थी, है ना। परमेश्वर को तो अभी उसके द्वारा बहुत अपनी महिमा को लेना था। तो वो जंजीरें भी उसको क्या कर पाए? नहीं रोक पाई। वो शोर भी उसके विरोधियों को नहीं जगा पाया, है ना। जब परमेश्वर ने जो स्थान आपके लिए रखा है, जो योजनाएं आपके लिए रखी हैं, परमेश्वर वहां तक आपको लेके जाने में पूरे सामर्थ्य है। हालेलुया। वो आपके विरोधियों के कानों को बंद कर देंगे, उनकी आंखों को बंद कर देंगे। आप उनके सामने होते हुए भी वो आपके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको ऐसा करेंगे, है ना। वो उठता है, वो जाता है, और सिर्फ उतना ही नहीं, वो जूते भी पहनता है, वो जाता है उसके पीछे पीछे। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। मतलब उसके लिए वो चीजें यकीन करना ऐसा था कि जैसे वो ड्रीम में चल रहा हो, या उसको लगा कि जैसे मैं कोई विजन देख रहा हूँ कि एक्चुअल में ये चीज हो भी रही है,
कि स्वर्गदूत मेरे सामने खड़ा है और इतनी आवाज में भी ये सारे सिपाही पहरे जो बिल्कुल ऐसे बेहोशी की नींद सो रहे हैं। कई बार जब हमारे जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य होता है ना, तो हमें भी ऐसे लग रहा होता है कि हम अपने उस सपने को हम जी रहे हो जैसे कि, है ना। जब हमारा यहाँ पर आने का था, तो जब हम एयरपोर्ट पे थे, तो मुझे एक बार को लगा कि हम जिस चीज के लिए इतने महीनों से हम दुआ कर रहे हैं, एक्चुअल में हम वहां वो चीज हमारे साथ हो रही है। हम एक्चुअल में जा रहे हैं, हम यहाँ पर आ गए। मतलब परमेश्वर जो वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और कोई भी चीज उनको नहीं रोक सकती, कोई भी चीज नहीं रोक सकती। आगे जब वो वहां से गया, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया, हाँ, और वे निकलकर एक गली में होकर गए, और वह तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। क्या हुआ? वो गेट्स, वो दरवाजे क्या था? आप से आप खुल गए, अपने आप खुल गए, है ना। किसी इंसान ने नहीं खोला, लेकिन परमेश्वर के हाथ ने खोला। हालेलुया। परमेश्वर ने खोला उन बंद दरवाजों को, परमेश्वर ने खोला उन 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 जंजीरों को, परमेश्वर ने खोला। किसी इंसान ने नहीं खोला, है ना। हम भी जिस भी सिचुएशन में हैं, है ना, आप लोग भी जिस भी सिचुएशन में हो, आपके उन जंजीरों को परमेश्वर खोलेंगे, आपके उन बंद दरवाजों को परमेश्वर खोलेंगे, जिसे कोई मनुष्य खोल ही नहीं सकता, जो हो ही नहीं सकता, है ना। असंभव काम है, लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर है असंभव को संभव करने वाला, और जो दरवाजे परमेश्वर खोलता है उन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, और जो दरवाजे परमेश्वर बंद करते हैं उसे कोई मनुष्य खोल नहीं सकते। जैसे यहाँ इन लोगों के कानों को बंद कर दिया था परमेश्वर ने, है ना। मतलब कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने करा, अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने करा। आगे हालेलुया। और वो स्वर्गदूत चला गया। फिर तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। किसने करा? परमेश्वर ने करा, है ना। वो ये चीज समझ गया कि मैं जो यहाँ पर मैं ऐसे आया हूँ, ये परमेश्वर की बड़ी योजना थी कि उसने मुझे उस हेरोदेस के हाथ से क्या करा? बचा लिया। उसने बचा लिया, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, है ना। फिर वो जाकर एक घर में जाता है। ये जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। मतलब अभी तो प्रार्थना कर रहे थे, पतरस के लिए ही तो प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर पतरस को बचाए, और उसने पतरस की आवाज भी पहचानी। पर वो इतनी एक्साइटेड हो गई, इतनी एक्साइटेड हो गई, वो दरवाजा खोल के जाने के बजाय वो आनंद के मारे क्या करा? अब उन लोगों के पास, अपने भाइयों के पास गई, उन लोगों को बताने की कौन आया? पतरस आया। पर उन लोगों ने भी क्या करा? उस बात का यकीन नहीं करा। वो दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। मतलब ये लोग दुआ कर रहे हैं, ठीक है, और परमेश्वर ने वो दुआ पूरी भी कर दी है, पर फिर भी वो लोग यकीन नहीं कर रहे, कर ही नहीं रहे। लेकिन पतरस दृढ़ता से क्या करता रहा? खटखटाता रहा, है ना। परमेश्वर जब अपने लोगों के जीवन में काम करते हैं, तो इतने अद्भुत तरीके से काम करते हैं, कई बार लोगों को यकीन ही नहीं होता है। नहीं, यकीन करना है कि परमेश्वर ने ये आपके जीवन में कर दिया। यकीन करना है कि आपको पूरी चंगाई मिल गई है। यकीन करना है जो परमेश्वर ने कहा है कि तुमको परमेश्वर ने अद्भुत आशीषों से ब्लेस कर दिया है, अबंडेंट ब्लेसिंग्स,
परमेश्वर ने दे दी है तो दे दी है। Hallelujah. यकीन करना है कि तुम्हारा कल तुम्हारे आज से भी बेहतर है तो है ना। Hallelujah. हालेलुया। और जब Hallelujah. आप उन चीजों को एंजॉय करते हो, जब परमेश्वर आपको वो चीजें देते हैं, आप जब एंजॉय कर रहे हो तो आपको धन्यवाद करना है परमेश्वर का, यकीन करना है, उन आशीषों को हाथ में लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जाना है, क्योंकि सिर्फ वो परमेश्वर ही है जो अपने लोगों के लिए अद्भुत तरीके से काम करता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और कोई है ही नहीं, है ना। जब परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं तो वो निराशा में होते हुए भी वो वो नहीं होते, गिव अप नहीं करते हैं, है ना, होपफुल रहते हैं, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और जब वो जिंदा परमेश्वर, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे होगा। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, चाहे सारे जंजीरों के समान हालत हो कि आप हिल नहीं सकते, आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए रिलीज करते हैं उन जंजीरों को खोलने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि उठो, खड़े हो, तैयार हो जाओ, Hallelujah. आगे बढ़ो। Hallelujah. मैंने तुम्हारे लिए सारे दरवाजों को क्या कर दिया, खोल दिया है, खोल दिया है ना। यहाँ तक कि आपके लिए प्रार्थना करने वाले लोगों को भी यकीन नहीं होगा कि ये परमेश्वर ने इतनी जल्दी कर दिया, हमने तो अभी शुरू ही किया था प्रार्थना करना, ये परमेश्वर ने ऐसे कर दिया। ये है परमेश्वर, अपने लोगों को औसम तरीके से सरप्राइज देते हैं वो, Hallelujah. है ना। और बहुत ही अलग तरीके से प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं वो, जो हम Hallelujah. सोच भी नहीं। वही तो लिखा है, जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, तुम्हारे चित्त पे नहीं चढ़ा, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, ऐसी आशीषें हैं जो परमेश्वर अपने प्यार करने वालों को देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और जब हम इस चीज को हम विश्वास करते हैं, इस वचन को लेकर, तो हमें ये भी विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर जो है वो सरप्राइजेस देने वाला परमेश्वर भी है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो एक छोटे बच्चे के समान एक्साइटेड रहना है। व्हाट नेक्स्ट, खुदा बाप, व्हाट नेक्स्ट, थैंक यू फॉर योर ऑसम ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर योर मिरेकलस वर्क, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, है ना। व्हाट नेक्स्ट, तो एक उस तरह से। तो वो कहते हैं कि वो फिर भी वो खटखटाता रहा, अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहें और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। हालेलुया। Hallelujah. कि परमेश्वर कैसे उसको क्या करा, उन्होंने बंदीगृह से निकाल लाया। निकाल लाया मतलब परमेश्वर निकाल लाए। Hallelujah. हालेलुया। वो उदासी के बदले, वो शोक के बदले आनंद देने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. वो उद्धार करने वाला, वो उद्धार करता यीशु मसीह हमारे साथ है ना। और जब हम उनके साथ साथ चलते हैं, तो कहीं से कहीं तक भी किसी भी तरह का कोई संदेह हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, है ना। क्योंकि जब वो परमेश्वर अपने लोगों को खिलाने के लिए जब मन्ना बरसा सकते हैं, उनकी प्यास बुझाने के लिए चट्टान से पानी पिला सकते हैं, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। Hallelujah. परमेश्वर आज भी अपने लोगों के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य से भी आगे बढ़कर काम करने के लिए वो खड़े हैं। Hallelujah. लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर को ऐसी चीज कहने के लिए मतलब हमारा क्या विश्वास या हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स क्या परमेश्वर को इस तरह की महिमा देते हैं कि परमेश्वर ये चीज हमारे जीवन में भी कर सके? वो कह रहा है प्रभु ने छुड़ाया, प्रभु ने करा। हर बात में परमेश्वर को महिमा देनी है, हर बात में। फिर कोई भी बंधन इतना स्ट्रांग नहीं कि परमेश्वर से तोड़ ना सके। Hallelujah. जहाँ परमेश्वर है वहाँ क्या है? स्वतंत्रता है। Hallelujah. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर ने हम सबको आशीष दी। आप सबको जय मसीह की। जय